वो ब्लू डायमंड जो आपने बेचा था मुझे, कितनी कीमत पर बेचा था? चिराग ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। ब्लू डायमंड? यही कुछ 5 करोड़ के आसपास का था ना? फिर से उस डायमंड की कीमत 5 करोड़ सुनकर चिराग शॉक हो गया और उसने एक और बार चिल्लाकर पूछा, मैं उसकी असली कीमत की बात कर रहा हूं, सच सच बताओ। मकसूद की साइड से एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वो धीरे से बोला, 50 करोड़ कीमत है उस डायमंड की चिराग बॉस, लेकिन वो ना तो सेल पर है, ना ही आप उसे डायरेक्टली खरीद भी पाते। जो आपको मैंने बेचा है वो उसका इमिटेशन है, बिल्कुल हूबहू। क्या? चिराग गुस्से से भड़क उठा। इमिटेशन क्या होता है, सीधे सीधे बोलो ना कि नकली रिंग है वो। मकसूद ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चिराग बॉस, तुमको इतने सारे डायमंड्स की वैरायटी दिखाई थी मैंने, पर तुम्हें ही लत लगी थी कुछ बहुत ही यूनिक और कीमती खरीदने की। अब कीमती चीज की कीमत भी तो वैसी होगी ना, और फिर तुम्हारा बजट भी कम था, इसलिए इसका सॉल्यूशन सोचकर मैंने तुम्हें इमिटेशन वाली डायमंड रिंग दे दी। अब रीनास प्योर हार्ट की फर्स्ट कॉपी भी 5 करोड़ की तो बिकेगी। चिराग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि 5 करोड़ जितनी बड़ी रकम देने के बाद भी उसके हाथों सिर्फ एक नकली अंगूठी ही आई थी। अपना सिर हिलाते हुए वो फोन पर जिद करने लगा, नहीं नहीं, ये अंगूठी वापस लो और मुझे असली डायमंड वाली ला कर दो कैसे भी। अरे क्या ला कर दो? असली रीनास प्योर हार्ट डायमंड रिंग अभी कुछ दिनों पहले ही ऑक्शन में बिक चुकी है। अरे वो 50 करोड़ की नहीं बल्कि 100 करोड़ की बिकी है। मकसूद ने गर्व से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। 100 करोड़ सुनते ही चिराग के कानों में से मानो खून निकल आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुड़गांव या फिर पूरी दिल्ली में भी आखिर ऐसा कौन सा रईस ज्यादा आ गया था जिसके पास 100 करोड़ रुपए थे सिर्फ एक अंगूठी पर खर्च करने के लिए। चिराग को समझ नहीं आया कि वो अब उस डायमंड डीलर को क्या जवाब दे, इसीलिए उसने उसका तुरंत ही फोन काट दिया। अपना ऑफिस बैग जमीन से उठाकर चिराग लटका हुआ चेहरा लेकर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। गाड़ी सड़क पर निकल आई और उसे चलाते हुए अब चिराग भी यही सोचने लगा था कि जो हो रहा था उसे होने देने में ही भलाई थी। उसने सोचा कि अगर उसकी औकात असली डायमंड रिंग खरीदने जितनी नहीं थी और अनन्या को वो नकली रिंग ही असली लग रही थी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी। उसने तुरंत ही अनन्या को फिर से कॉल लगा दिया। हेलो चिराग, सॉरी वो बीच में ही तुम्हारा फोन काटना पड़ा। तुम क्या पूछ रही थी उस वक्त? चिराग ने नकली मुस्कान लाते हुए पूछा। फोन की दूसरी साइड अनन्या ने अपना गला साफ किया और धीरे से कहा, हम उस डायमंड रिंग के बारे में बात कर रहे थे जो तुमने मुझे गिफ्ट करी है। अरे हाँ। चिराग हल्का सा हंस पड़ा। तो तुम्हें उसकी असली कीमत पता चली गई? हाँ, वैसे एक बात कहूँ, वो रिंग मैंने 50 करोड़ की भी नहीं बल्कि एक ऑक्शन में उससे ज्यादा की खरीदी है। अनन्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने हाफते में पूछा, तुमने ये रिंग ऑक्शन से खरीदी? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। इनफैक्ट अगर तुम अभी हाँ कर दो उस गरीब को डाइवोर्स देकर मेरे पास आने के लिए, तो ऐसे ही गिफ्ट्स की लाइन लगा दूं मैं। चिराग ने अपने पैसों पर घमंड करने की एक्टिंग करते हुए कहा। दूसरी ओर अनन्या उसकी एक्टिंग को सच माने जा रही थी। उसे ये तो पता था कि चिराग के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी महंगी चीजें खरीदने का भी दम रखता था। ओके चिराग, मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी ऑफिस में हूँ, बाय। अनन्या ने हकलाते हुए फोन काट दिया। दूसरी ओर अभिनव वेयरहाउस में स्टॉक देख रहा था कि तभी उसे अपने फोन पर मोंटी का एक मैसेज दिखाई दिया। देवेन ने पैसों का इंतजाम कर लिया है और वो अब अपने शेयर्स वापस खरीदने के लिए तैयार है। मोंटी का ये मैसेज पढ़ते ही अभिनव थोड़ा नाराज हो गया। वो नहीं चाहता था कि देवेन के लिए मुश्किलें इतनी जल्दी सुलझ जाए। तभी अभिनव ने नीचे मोंटी का एक और मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि उसकी पैसों से मदद चिराग ने की थी। चिराग का नाम पढ़ते ही अभिनव की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो मोंटी को फोन लगाने ही वाला था कि इसी वक्त उसके पास मायरा आ पहुंची। सर, मैंने उस साइड भी चेक कर लिया है, स्टॉक्स बराबर है। अभिनव ने उसकी ओर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम फिलहाल यही रुको, मुझे ऑफिस से कुछ फाइल्स लेकर आनी है। आई विल गेट बैक टू यू, ओके? पर सर, फाइल्स तो टीना भी उठा कर ला। मायरा अपना सुझाव दे पाती
उससे पहले ही अभिनव वहां से चला गया। अपने कैबिन में घुसते ही उसने सीधा मोंटी को फोन घुमाया, जो उसने दूसरे सेकंड उठा भी लिया। यस टाइगर। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।